हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग 3। उसका हम लोग सम करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी का 2012 के एग्जाम में जो सम पूछा था वो करेंगे। आपकी स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा वो सम। आपकी टेक्स्ट बुक का 23 नंबर का सम है। ये आपका पहला लेक्चर है, उसके लिए फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं बता रहा, सम्स के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो सम करने वाला आपकी स्क्रीन में आपको सम तो दिखाई दे रहा होगा। वो सम में हमको बनाना क्या है वो सबसे पहले हम देख रहे थे। नीचे यहाँ पर प्रिपेयर करके लिखा होगा। फर्स्ट नंबर में हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। कौन सी मेथड के हिसाब से? फीफो मेथड के हिसाब से। सेकेंड में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। थर्ड में वैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट और फोर्थ में प्रोसेस अकाउंट। ये चार बनाना है। जब भी फीफो होती है तो ऑलमोस्ट ये चार तो पूछते ही है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट वही जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। गाइस बहुत इजी चैप्टर है, खाली क्रैमिंग करना है आपको। तो चलो सम की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है इसमें? श्रुति लिमिटेड फिनिश द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1 फॉर 2011। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट एट टोटल कॉस्ट ₹10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2000 यूनिट है। हम लोग कहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक? आपको पता ही है, ये साइड में सबसे पहले हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट मैंने लिख दिया है। देखो प्रोसेस अकाउंट 1 पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक हमको लिखना था। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ पर। तो चलो लिख देते हैं। गाइज इधर हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक यूनिट में 2000 और अमाउंट में 10,000। देखो वही था ना सब में। देखो फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट में यूनिट 2000 एंड अमाउंट 10,000। सेकंड नंबर वाला पॉइंट देखते हैं अब उसमें क्या है। देखो डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसका यूज अभी नहीं है, इसका यूज हम लोग को है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम लोग बनाएंगे ना नीचे देखो, तब इसका यूज होगा। अभी प्रोसेस अकाउंट में इसका कोई यूज नहीं है, उसके लिए इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। अब थर्ड नंबर वाले पॉइंट में आते हैं। उसमें क्या है? थर्ड नंबर के पॉइंट में इनपुट ऑफ मटेरियल एट टोटल कॉस्ट 60,500 फॉर 20,000 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट ऑफ मटेरियल। इनपुट ऑफ मटेरियल यानी का एक्स्ट्रा मटेरियल आया कितने का? ₹60,500 का और यूनिट है 20,000। ये भी हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? ये हम लोग लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड ही। तो चलो लिख देते हैं। गाइज इधर हम लोग ने लिख दिया मटेरियल इंट्रोड्यूस यूनिट में 20,000 और उसके अमाउंट पे लिख दिया 60,500। देखो वही था ना, इनपुट ऑफ मटेरियल कॉस्ट है 60,500 और यूनिट है 20,000। इसके बाद क्या है? फोर्थ नंबर वाले पॉइंट में देखो डायरेक्ट लेबर है 72,800। फिफ्थ नंबर के पॉइंट में प्रोडक्शन ओवरहेड 35,400। सिक्स नंबर के पॉइंट में यूनिट स्क्रैप 2500। तो सबसे पहले फोर्थ और फिफ्थ करते हैं। उसमें क्या था? डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। उसकी अमाउंट थी 72,800 और 35,400। दोनों क्या है? दोनों एक टाइप का एक्सपेंस, और एक्सपेंस हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। तो चलो लिख देते हैं। गाइज इधर हम लोग ने लिख दिया डायरेक्ट लेबर 72,800, ओवरहेड भी लिख दिया 35,400। यहाँ पर भी वही था, देखो 72,800 और 35,400। इसमें यूनिट होता नहीं है। अब क्या है? यूनिट स्क्रैप है 2500। इसका यूज क्या होता है हम बाद में देखेंगे। अब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इन वर्किंग प्रोग्रेस क्वेश्चन मार्क्स दिया यहाँ पर, ये हम लोग को फाइंड करना है। इसके बाद 8 नंबर वाले पॉइंट में डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन वर्किंग प्रोग्रेस। इसका यूज भी अभी नहीं है। 9th नंबर के पॉइंट में भी क्या है? 9th नंबर का भी यूज अभी नहीं है। 10th नंबर का भी यूज अभी है। 10th नंबर का यूज क्या है? देखो 18,000 यूनिट वेल कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ? 18,000 यूनिट कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब हुआ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और ये हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? ये हम लोग लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसको हम लोग बाई एक्चुअल आउटपुट बोलते थे फर्स्ट चैप्टर में। इसमें इसका नाम चेंज हो जाता है। इसमें इसका नाम क्या होता है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो चलो अब ये लिख देते हैं प्रोसेस अकाउंट के कहाँ पर? क्रेडिट साइड। गाइज इधर हम लोग ने लिख दिया बाय कंप्लीटेड यूनिट्स। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंप्लीटेड यूनिट्स। यहाँ पर बाय कंप्लीटेड यूनिट्स लिख दिया और 18,000 उसकी यूनिट भी लिख दिया। अमाउंट उसका हम लोग को फाइंड करना है।
वो हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। देखो वही था ना 10th नंबर वाले पॉइंट में, देखो 18,000 यूनिट वेल कंप्लीटेड, सो कंप्लीटेड यूनिट लिख दिया हमने 18,000। 11 नंबर का पॉइंट है, देखते हैं क्या है उसमें। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ टोटल आउट इनपुट, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस, यानी नॉर्मल लॉस है वो कितने परसेंटेज है, 10%। किसका 10%? ओपनिंग स्टॉक का और मटेरियल इंट्रोड्यूस का। ओपनिंग स्टॉक यानी क्या, ये हम लोग का 2000 आया था उसका, और मटेरियल इंट्रोड्यूस यानी 20,000 आया था उसका। तो चलो देखते हैं अब ये कैसे करना है। अब इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था कि नॉर्मल लॉस हम लोग का 10% है, पर किसका, ओपनिंग स्टॉक और यूनिट इंट्रोड्यूस का प्लस का। सो ओपनिंग स्टॉक कितना है 2000, और मटेरियल इंट्रोड्यूस यानी यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है 20,000, यहाँ पर हम लोगों ने किया था। सो 20,000 प्लस 2000 क्या होता है, 22,000 होता है। सो हम लोग को ये नॉर्मल लॉस लिखने का क्या पर होता है, हम लोग को नॉर्मल लॉस लिखना होता है प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड। सो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है, देखो बाई नॉर्मल लॉस, और इसकी अमाउंट पे लिखी है कितनी है 22,000। ये 22,000 आया कहाँ से, ये 22,000 सिंपल है, ये 20,000 और 2,000 का प्लस किया तो 22,000 आ जाएगा। अब इसका कितने परसेंटेज है, इसका है 10%। कहाँ पर लिखा है, देखो बुक में लिखा है नॉर्मल लॉस इज 10%। सो 22,000 का 10% होगा 2200। सो ये 2200 हम लोग को क्या मिला, नॉर्मल लॉस का यूनिट। सो 2,200 हम लोग को नॉर्मल लॉस का यूनिट मिल गया। उसके लिए 2,200 हम लोग नॉर्मल लॉस के यूनिट में लिख देंगे। देखो यहाँ पर हम लोग ने लिखा ही है। अब इसको हम लोग सेल भी करते हैं, कितने में सेल करते हैं देखो। सो इसके सेल की इंफॉर्मेशन हम लोग को लिखा है 12th नंबर के पॉइंट पे। क्या लिखा है, वेस्टेज इज सोल्ड एट ₹2। सो 2 रुपीज में सेल किया है। सो 2200 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम लोग। सो 2200 मल्टीप्लाई बाय 2 हम लोग को मिला 4,400। ये इसकी अमाउंट मिल गई सेल की। अब इसके बाद हम लोग का ये पूरा, हम लोग को जितना भी प्रोसेस अकाउंट में सम के अंदर लिखा था वो हम लोग ने सब लिख दिया प्रोसेस अकाउंट में। अब जब भी आपको पता है प्रोसेस अकाउंट में ना तो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस होता है या फिर एबनॉर्मल गेन आता है। सो इधर क्या होगा, इधर होगा एबनॉर्मल वेस्टेज। मुझे कैसे पता चला, सम में तो कहीं लिखा नहीं था कि एबनॉर्मल वेस्टेज है, पर सम में यूनिट स्क्रैप लिखा था। देखो 6th नंबर के पॉइंट में यूनिट स्क्रैप लिखा था, उसकी वैल्यू कितनी है 2,500। सो इसकी मदद से हम लोग को क्या मिलेगा, एबनॉर्मल वेस्टेज। कैसे मिलेगा, तो नीचे एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा हो, जब भी सम में यूनिट स्क्रैप दिया हो तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग एबनॉर्मल वेस्ट फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखो यूनिट स्क्रैप इज इक्वल टू मटेरियल प्लस एबनॉर्मल वेस्टेज। यूनिट स्क्रैप की वैल्यू क्या है 2,500, जो बुक में दिया है 6th नंबर के पॉइंट में। सो 2,500 इज इक्वल टू मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है, देखो मटेरियल इंट्रोड्यूस है 2200 सॉरी, यहाँ पर मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नॉर्मल वेस्टेज। ये फॉर्मूला में मटेरियल इंट्रोड्यूस की जगह क्या आएगा, नॉर्मल लॉस। सो गाइस हम लोग का नॉर्मल लॉस कितना है, हम लोग का नॉर्मल लॉस है देखो 2200 है जो हम लोग ने फाइंड किया था। सो यहाँ पर वही का वही अमाउंट हमने लिख दिया, प्लस एबनॉर्मल वेस्ट तो फाइंड करना है। सो यहाँ पर प्लस एबनॉर्मल वेस्ट हो जाएगा 2,200 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा। सो 2,500 माइनस 2,200 क्या आएगा 300। सो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज इज 300। सो यही एबनॉर्मल वेस्ट हम लोग का कहाँ पर लिखने का वेस्ट है, उसके लिए प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाय एबनॉर्मल वेस्ट, और 300 उसकी यूनिट लिख देंगे। सो गाइस इधर हम लोग ने एबनॉर्मल वेस्टेज लिख दिया है 300, देखो बाय एबनॉर्मल वेस्ट और 300। अब क्या बाकी है, अब बाकी है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्या बाय वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ये सब चीज प्रोसेस अकाउंट में फिक्स आती है, आपको याद रखने का। जब तक ये सब आएगा नहीं तब तक आपको आपका प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। सो अभी क्या बाकी है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। सो यहाँ पर मैं WIP लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी क्लोजिंग स्टॉक बाकी है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, डेबिट और क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड ज्यादा है सो उसका प्लस कर देने का। सो डेबिट का साइड का प्लस होगा 22,000। सो यहाँ पर 22,000 डेबिट साइड का, यूनिट साइड का प्लस हम लोग ने कर दिया, वही के वही अमाउंट हम लोग ने यहाँ पर लिखी है, वही 22,000 यूनिट हम लोग ने लिखा है क्रेडिट साइड यहाँ पर, उसको 22,000 माइनस 2,200 किया है जो हम लोग का नॉर्मल लॉस है, माइनस 300 माइनस 18,000 जो हम लोग का कंप्लीटेड यूनिट्स है। तो 22,000 में से ये तीनों अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे। सो हम लोग का आंसर आएगा 1500।
सो WIP हम लोग का क्या होगा 1500 यूनिट। आपको पता ही चल गया होगा ये 1500 कैसे आया होगा, हमेशा ऐसे फाइंड करने का होता है। सो अब क्या फाइंड करना बाकी है, अब हम लोग को फाइंड करना है एबनॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट, कंप्लीटेड यूनिट्स की अमाउंट और WIP यानी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट, ये तीनों की अमाउंट फाइंड करना है। अब ये तीनों की अमाउंट फाइंड करने के लिए बाकी की 3 चीज हम लोग बनाते हैं, यानी क्या स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और वैल्यूएशन स्टेटमेंट। तो ये 3 चीज हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को ये तीनों की अमाउंट मिल जाएगी। सो सबसे पहले क्या बनाने का, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट पेज में इधर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैसे बनाने का देख लो। पर्टिकुलर्स लिखने का, यूनिट्स, फिर परसेंटेज मटेरियल, परसेंटेज लेबर, परसेंटेज ओवरहेड, सेम टू सेम ऐसा ही लिखने का होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब क्या लिखने का, पर्टिकुलर्स में ये सब चीज हमेशा लिखी देने की, सब में क्रैम ही करना है आपको, सब में और कुछ है ही नहीं। क्या कंप्लीटेड यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल वेस्टेज या फिर गेन आए तो गेन लिखने का, एबनॉर्मल वेस्ट आए तो वेस्ट लिखने का, और क्या और लिखने का नॉर्मल वेस्टेज। ये सब चीज तो आपको सब में लिखी देने की स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। अब क्या सबसे पहले क्या है, कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स यानी क्या है, सो फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट पे आप देखो हम लोग का कंप्लीटेड यूनिट्स क्या था। सो देखो ये रहा ना कंप्लीटेड यूनिट्स 18,000, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड कंप्लीट यूनिट है 18,000। सो ये 18,000 में से हम लोग को ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देने का। सो 18,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट 2,000 है। सो 18,000 माइनस 2,000 क्या है 16,000। सो यहाँ पर देखो वही किया है हमने, 18 कंप्लीटेड यूनिट्स 18,000 माइनस 2,000। सो यूनिट में यहाँ पर 16,000 लिख देने का। वैसे ही किसका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक है 2,000। सो वही 2,000 हम लोग ने पीछे लिखा है यहाँ पर देखो। फिर क्या है क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल वेस्टेज। सो क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक क्या था, यानी WIP 1500 है, वही पीछे हम लोग ने लिखा है। फिर क्या है एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है 300 और नॉर्मल लॉस है 2200, 1500, 300 और 2200, देखो वही का वही पीछे लिखा होगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 1500 आएगा, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 2200, वही का वही पीछे था ना। सो गाइज यहाँ पर हम लोग ने यूनिट में जो भी हम लोग को रिक्वायरमेंट थी वो सब हम लोग ने लिख दिया। ये अमाउंट आपको पता ही चल गया होगा कहाँ से आई होगी, प्रोसेस अकाउंट से ही हम लोग ये अमाउंट लाए हैं। अब क्या करने का, अब देखो ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये तीनों कहाँ से आया, देखो ये तीनों हम लोग को क्वेश्चन में दिया था, ये तीन ही एक्सपेंस थे ना। देखो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में नीचे भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सो यहाँ पर भी हम लोग ने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लिखा है। अब हमेशा याद रखना कंप्लीटेड यूनिट क्या होता है, पूरा 100% होता है। क्या पूरा 100%। सो लिखने का कैसे, देखो अब पूरा 100% होता है, यानी ये परसेंटेज में सबसे पहले 100 और 100 लिख देने का। अब 16,000 का 100% क्या होगा, बट ऑब्वियस 16,000 ही होगा। सो मटेरियल का 16,000, लेबर का 16,000 और ओवरहेड का 16,000। कंप्लीटेड यूनिट हमेशा 100% ही होता है हर सम में, आपको याद ही रखना है। क्रैमिंग है पूरा सम और कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट में क्या लिखा है देखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकम्प्लीट, ब्रैकेट में लिखा है इनकम्प्लीट। सो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना है 2,000। अभी ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखने का, तो देखो क्वेश्चन में लिखा ही होगा। सो ये रहा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर सेकंड नंबर वाले पॉइंट में डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन में ध्यान देना, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, मटेरियल का 40%, लेबर का 50% और ओवरहेड का 60%। ये कंप्लीट है, क्या कंप्लीट में ध्यान देना कंप्लीट है। हम लोग को क्या लिखना है इनकम्प्लीट, देखो यहाँ पर मैंने लिख के ही रखा है। फीफो मेथड में ओपनिंग स्टॉक में हमेशा इनकम्प्लीट लिखना होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। फीफो मेथड में ओपनिंग स्टॉक में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमेशा इनकम्प्लीट लिखा जाता है। सो ओपनिंग स्टॉक में इनकम्प्लीट है और क्वेश्चन में क्या देखे रखा है, क्वेश्चन में देखे रखा है कंप्लीट। सो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। मटेरियल क्या है 40% है, सो 40% कंप्लीट। सो बाकी का 60% क्या होगा, बट ऑब्वियस इनकम्प्लीट। सो मटेरियल में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 60%, देखो लिखा है हमने। अब सेम टू सेम किसका करने का, लेबर का 50% कंप्लीट। सो बाकी का 50% क्या
इनकम्प्लीट। सो यहाँ पर लेबर में 50% आएगा। अब क्या करना है, अब करना है ओवरहेड का। ओवरहेड का 60% कंप्लीट, सो बाकी का 40% क्या, इनकम्प्लीट। सिंपल है। सो यहाँ पर बाकी का 40% इनकम्प्लीट। सो अब क्या करने का, ये 2000 है, 2000 का 60% कितना होता है, 2000 का 60% होगा 1200। सो यहाँ पर 1200 लिख देने का। 2000 का 50% होगा 1000। सो यहाँ पर 1000 लिख देने का। और 2000 का 40% कितना होगा, 800। सो यहाँ पर 800 लिख देने का। ये सिंपल है। ये टॉपिक आपको याद रखना है। यहाँ पर इनकम्प्लीट है, उसके लिए हम लोग को इनकम्प्लीट के लिए सबसे पहले परसेंटेज को माइनस करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, 1500। ये तो पूरा कंप्लीट ही है। अब इसकी इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में लिखी है, देखो कहां पर है, 8 नंबर वाले पॉइंट पे देखो, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस। अब इसमें तो कंप्लीटेशन लिखा है। सो ये तो पूरा कंप्लीट है। उसके लिए मटेरियल 80%, लेबर 60% और ओवरहेड 40%। सो ये तीनों परसेंटेज सबसे पहले हम लोग को वहां पर लिख देने का। 80%, 60% और 40% वही का वही यहाँ पर लिख दिया। इसमें पूरा कॉपी पेस्ट ही करना है क्योंकि ये भी कंप्लीट है, देखो कंप्लीट है और वहां पर क्वेश्चन में भी कंप्लीट ही दिया था। अब 1500 का 1500 का 80% कितना होगा, 1200 होगा। तो यहाँ पर 1200 लिखेंगे। वैसे ही 1500 का 60% क्या होगा, 900 होगा। सो यहाँ पर 900 लिखेंगे और 1500 का 40% होगा 600। सो यहाँ पर 600 लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एबनॉर्मल वेस्टेज। वो क्या है, वो है 300। सो एबनॉर्मल वेस्टेज हमेशा 100% ही होता है, आपको याद ही रखना है। एबनॉर्मल वेस्ट हमेशा 100% होता है। उसके लिए 100 100 और 100 लिख दिया और अमाउंट भी सेम ही रहेगी। 300 300 और 300 तीनों में सेम ही रहेगा। अब क्या है, नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज में कुछ नहीं करना। नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पर हम लोग डैश कर देंगे, डैश डैश और डैश। सो ये हम लोग का टेबल बन गया। आपको पता ही चल गया होगा, एकदम इजी लेसन है, कुछ है नहीं, खाली आपको याद रखना है। अब क्या करना है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का प्लस कर देना है। यूनिट का प्लस क्या आएगा, ये सबका यूनिट का प्लस आएगा 22,000, मटेरियल का प्लस आएगा 18,700, लेबर का प्लस आएगा 18,200 एंड ओवरहेड का प्लस आएगा 17,700। सो इधर हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इक्विवेलेंट, सॉरी इवैल्यूएशन नहीं है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन गया। अब क्या बनाना है, क्वेश्चन में देखो, अब हम लोग को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे देखो। सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनाएगा, सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर क्या है, रुपीज है, रुपीज पर यूनिट, यहाँ पर रुपीज है। सो पर्टिकुलर अमाउंट और रुपीज यहाँ पर ऐसा लिख देने का। इसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्या लिखने का, एकदम सिंपल है, क्या लिखने का, जो हम लोग का जितने भी एक्सपेंस है ना वो लिख देना है। कितने एक्सपेंस है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीन ही एक्सपेंस थे ना। सो यही तीन चीज हम लोग को यहाँ पर लिख देने का। देखो मटेरियल इंट्रोड्यूस, लेबर और ओवरहेड में खाली फर्क कितना है कि मटेरियल में जो एडिशनल मटेरियल है वो प्लस कर देने का और स्क्रैप है ना वो माइनस कर देने का, बस। तब ये मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है, तो हम लोग का प्रोसेस 1 में हमको वापस जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस 1 हम लोग ने बनाया था, इसमें मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना है, देखो उसकी अमाउंट है, देखना 60,500 है। देखो ये रहा मटेरियल इंट्रोड्यूस 60,500। सो वही 60,500 हम लोग को यहाँ पर लिख देने का। 60,500 एडिशनल मटेरियल तो कुछ था ही नहीं, उसके लिए यहाँ पर डैश कर देने का। स्क्रैप कितना था, सो प्रोसेस 1 में वापस जाओ। स्क्रैप था हम लोग का, नॉर्मल लॉस को हम लोग स्क्रैप बोलते हैं। ये नॉर्मल लॉस दिखाई दे रहा है जो हम लोग ने क्रेडिट साइड लिखा था उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। उसके क्रेडिट साइड, उसके अमाउंट साइड जाओ। अमाउंट में स्क्रैप कितना है, 4400। सो यहाँ पर 4400 लिख देने का। अब क्या करना है, अब देखो ये दोनों का प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं। 60,500 माइनस 4,400। सो हम लोग का आंसर है 56,100। अब ये 56,100 को हम लोग को डिवाइड करना है, किसके साथ, सिंपल है, ध्यान से याद रखना है। ये हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आया था ना, इसका जो मटेरियल था ना, क्या था इसका मटेरियल था 18,700, दिखाई दिया, उसके साथ डिवाइड करना है। सो यहाँ पर 56,100 डिवाइड बाई 18,700। सो ये दोनों का डिवीजन करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा ₹3। वैसे ही लेबर का करने का, लेबर कितना है, प्रोसेस 1 में जाके देखो, लेबर है 72,800। सो 72,800 यहाँ पर लिखेंगे,
डिवाइड बाय स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट में देखो ये हम लोग ने जो बनाया था उसमें लेबर का प्लस देखो 18,200 है, सो डिवाइड बाय 18,200 होगा। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, ये दोनों का डिवीजन करेंगे तो 4 आ जाएगा। वैसे ही ओवरहेड का करते हैं, ओवरहेड का क्या है, ओवरहेड का प्रोसेस अकाउंट में देखो 35,400 है, 35,400 डिवाइड बाय स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में देखो ओवरहेड कितने 17,700, सो 35,400 डिवाइड बाय 17,700। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 35,400 डिवाइड बाय 17,700 आएगा ₹2। अब क्या करने का, ये तीनों का प्लस कर देने का, 3 + 4 7, 7 + 2 9। सो गाइस इधर हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया। अब क्या बनाना है देखो, अब हम लोग को बनाना है वैल्यूएशन स्टेटमेंट। ये छेली चीज बनाना है तो चलो वो भी बना देते हैं, वैल्यूएशन स्टेटमेंट। सो देखो इधर मैंने वैल्यूएशन स्टेटमेंट बना के रखा है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोडक्शन इसका दूसरा नाम है। इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट इसमें भी क्रैम ही करना है, ये सब चीज हमेशा हर सब में रहेगी, कोई चेंज होगा ही नहीं। सो कंप्लीटेड यूनिट्स यानी क्या, ये कंप्लीटेड यूनिट्स हम लोग को कौन सा लेने का, जो हम लोग ने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट में बनाया था ना, वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट दिखाई दिया, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें कंप्लीटेड यूनिट कितना था देखो यहाँ पर कोने में लिखा है 18,000 - 2,000 16,000। सो ये 16,000 लेने का, सो यहाँ पर 16,000 लिख देंगे। उसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करने का, देखो ये जो हम लोग का टोटल आया था ना, क्या आया था इसका टोटल 9 था ना। देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जो हम लोग का तीनों का टोटल आया था ना 9, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 16,000 × 9, हम लोग का आंसर आएगा 1,44,400। अब ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक में, अब इसमें सब चीज आपको ऐसा लाना है, इसमें सब चीज आपको लाना है इक्विवेलेंट में से। इक्विवेलेंट जो हम लोग ने बनाया था ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट। सो क्लोजिंग स्टॉक है ना, देखो क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लाना है, कहां से, इक्विवेलेंट में से। सो इक्विवेलेंट में जाके देखो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, उसका मटेरियल है 1,200, उसका लेबर है 900 और उसका ओवरहेड है 600। सो यही 1,200, 900 और 600 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या आया था, देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जिधर हम लोग ने बनाया था, मटेरियल आया था ₹3, लेबर आया था ₹4 और ओवरहेड आया था ₹2। सो यही तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देने का, मल्टीप्लाई बाय 3, 4 एंड 2। सो मटेरियल का है 3600, लेबर का मल्टीप्लीकेशन भी वही आया 3600 और ओवरहेड का मल्टीप्लीकेशन आया 1200। ये तीनों को प्लस करके उसकी अमाउंट यहाँ पर बाहर लिख देने का। अब क्या है, ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक का भी वही करने का, ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हम लोग को कहां से लाने का, इक्विवेलेंट में से। सो ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल कितना है 1,200, लेबर है 1,000 और ओवरहेड है 800। सो यही 1,200, 1,000 और 800 हम लोग को यहाँ पर लिख देने का। इधर हम लोग ने लिख दिया 1,200, 1,000 और 800, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वही 3, 4, 2 के साथ ही करना है ना, जो ऊपर जिसके साथ किया था उसके साथ ही करना है। ऊपर देखो 3, 4, 2 के साथ ही किया था। सो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सो मटेरियल का आंसर आया 3600, लेबर का आया 4000, ओवरहेड का आया 1600। अब ये तीनों का प्लस करेंगे तो बाहर उसकी अमाउंट आई 9200। अब छेल्ला क्या है, छेल्ला है एबनॉर्मल वेस्टेज। वेस्टेज हो तो वेस्टेज लिखने का, गेन हो तो गेन लिखने का। अब एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है, देखो एबनॉर्मल वेस्टेज भी वहां पर भी इक्विवेलेंट में जाके देखना है, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट क्या है एबनॉर्मल वेस्टेज, ये रहा एबनॉर्मल वेस्टेज 300 है, तीनों में 300 ही है। सो 300 डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्योंकि तीनों में सेम ही है। सो यहाँ पर 300 लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई करने का 900 के साथ। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 9, सॉरी खाली 9 के साथ। सो 2700, ये 9 कैसे आया वो तो आपको पता ही होगा। ये तीनों का प्लस हम लोग ने किया था ना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, 3 + 4 7, 7 + 2 9। सो यही 9 के साथ हम लोग ने मल्टीप्लाई किया। सो 2700 आया। अब ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोडक्शन का भी प्लस कर देने का, 1,44,000 + 8,400 + 9,200 + 2,700। हम लोग का आंसर आएगा 1,64,300। सो यहाँ पर 1,64,300 लिख दिया। अब छेल्ला आपको याद रखना है, जब भी फीफो मेथड पूछा हो ना तो ये छेल्ला आपको ये
अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये जो मैंने लिखा है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर प्लस कंप्लीटेड यूनिट, ऐसा करना ही पड़ेगा। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर है 10,000 यूनिट वाला, कहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन में भी लिखा है और यहाँ पर हम लोग ने प्रोसेस अकाउंट बनाया तो उसमें भी है। देखो सॉरी, अमाउंट में, ओपनिंग स्टॉक में अमाउंट में 10,000, सो यहाँ पर हम लोग ने 10,000 लिख दिया। ये अमाउंट में यहाँ पर 10,000 लिख दिया। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्या है, देखो ये जो हम लोग ने बनाया ना, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोडक्शन 9200 यहाँ पर दिखाई दिया, वो यहाँ पर लिख देने का, वो करंट ईयर का है। और कंप्लीटेड यूनिट, ये जो हम लोग का ईपी में है ना, यानी इवैल्यूएशन प्रोडक्शन में है ना, वो लिखने का, कंप्लीटेड यूनिट इवैल्यूएशन प्रोडक्शन में कितना है, 1,44,000 दिखाई दिया, वो लिखने का। सो ये तीन का प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कंप्लीटेड यूनिट 163,200। सो गाइज इधर हम लोग का सम कंप्लीट होता है। अब ये इतना सारा करने का मतलब क्या, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, सिंपल है, प्रोसेस अकाउंट को टैली करने के लिए। सो हम लोग का कंप्लीटेड यूनिट क्या आया, 163,200। सो यहाँ पर 163,200 लिख देंगे। देखो कंप्लीटेड यूनिट में यहाँ पर हम लोग का बाकी था ना अमाउंट लिखना, वो लिख देते हैं 163,200। अब क्या बाकी है, एबनॉर्मल वेस्टेज बाकी है और WIP बाकी है ना। सो एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज होगा, वो तो हम लोग ने फाइंड कर दिया है। देखो ये जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें छिल्ला देखो एबनॉर्मल वेस्टेज 2700। सो एबनॉर्मल वेस्टेज हम लिखेंगे 2700, लिख दिया। देखो एबनॉर्मल वेस्टेज 2700। अब क्या लिखना है, अब बाकी है WIP यानी क्लोजिंग स्टॉक। WIP क्या है, देखो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक है 8400, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं लाइट कर ही रहा हूँ 8400। सो WIP भी लिख देते हैं 8400। सो गाइस इतना सारा अकाउंट बनाना है, क्यों, खाली ये एबनॉर्मल वेस्टेज, कंप्लीटेड यूनिट और WIP लाने के लिए। सो ये 2700, 1,63,200 और 88,400 हमको मिल गया। अब क्या करना है, दोनों को टैली कर देने का। दोनों को टैली करेंगे तो क्या आएगा आंसर, क्या आया, टैली करेंगे तो आंसर आएगा 1,78,700, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी 1,78,700। सो गाइज इधर हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है, कुछ है ही नहीं ये लेसन में, खाली आपको याद रखना है। अगर आपको याद होगा इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।